नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल और इस वक्त हम मौजूद हैं काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कल एक बहुत ही दुखद घटना जो है उत्तराखंड में घटी है, मरचूला में घटी है, जहां पर एक बस जो है 100 मीटर गहरी खाई में जा गई थी, जिसमें तकरीबन 36 लोगों ने अपनी जान गंवाई और कई लोग जो है गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें रामनगर के सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया था। जिसके बाद जो है कुछ गंभीर, जिनकी हालत गंभीर थी, उनको जो है एयरलिफ्ट करा के एम्स ऋषिकेश भेजा गया था। इस हादसे में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनको लेकर जो है काशीपुर कांग्रेस द्वारा कैंडल जलाकर जो है श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत ही दुखद घटना ये उत्तराखंड में हुई है, जो कि कल घटी है। कल सुबह 8 बजे की घटना थी, जिसमें एक बस जो है मरचूला के पास खाई में जा गिरी थी। 100 मीटर गहरी खाई में वो बस गिरी थी। उसमें तकरीबन 60 लोग सवार थे, जिनमें से 36 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कई की हालत गंभीर है, जिनको रेफर करके एम्स ऋषिकेश एयरलिफ्ट कराया गया था। वहीं कुछ जो है रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं। उसको लेकर काशीपुर कांग्रेस द्वारा जो है यहाँ पर कैंडल जलाकर उन सभी मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, क्योंकि एक बहुत ही दुखद घटना पूरे उत्तराखंड के लिए, पूरे देश के लिए ये थी जो कल घटी है। लाइव तस्वीरें बिल्कुल इस वक्त आपके सामने है। सुरागीलाल न्यूज चैनल के माध्यम से आप देख पा रहे हैं महाराणा प्रताप चौक पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। जो मृतक हैं, कल बस हादसे में जो मृतक है, उनको श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जा रही है। काशीपुर कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल के माध्यम से। तमाम कांग्रेस के बड़े चेहरे यहाँ पर मौजूद हैं। सब कैंडल जलाकर जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पूर्व महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल जी हैं, इंदु मान जी मौजूद हैं, मनोज जोशी जी मौजूद हैं, नगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन जी मौजूद हैं। तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता काशीपुर कांग्रेस के मौजूद हैं, जो कि कैंडल जलाकर जो बस हादसे में शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्योंकि कई सारे लोग उसमें सवार थे, उत्तराखंड वासी। उत्तराखंड में जो हादसा हुआ है कल मरचूला के पास अल्मोड़ा जिले में। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। मनोज जोशी जी से बात करेंगे और जानेंगे इसको लेकर उनका क्या कहना है। सर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही दुखद घटना जो है, सर का कहना है कि पहले सर से बात करते हैं और जानते हैं। सर, ये बहुत ही दुखद घटना जो कल यहाँ उत्तराखंड में घटी है, मरचूला में बस हादसा हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? ये उत्तराखंड में अल्मोड़ा में सल्ट जो है, ये मरचूला, उसके पास एक गांव है, वहाँ बस पलटी है और वहाँ इतनी भीषण दुर्घटना हुई है कि हम पहले तो उसका शोक व्यक्त करते हैं और जो भी वहाँ मृतक हुए हैं उनको हम परिवार के लिए हम कहते हैं कि ईश्वर उन्हें शक्ति प्रदान करे। और जो घायल हैं, हमारा सरकार से कहना है कि उनका इलाज के लिए पूर्ण व्यवस्था की जाए और उन्हें मुआवजा भी दिया जाए। और हम एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि बसें उस जो हमारे पहाड़ के क्षेत्र हैं वहाँ चुस्त दुरुस्त और बढ़िया होनी चाहिए, और जो बसों में अत्यधिक सवारी ज़्यादा बैठ जाती हैं उससे भी हादसे का डर बना रहता है, और सड़कों को सुव्यवस्थित किया जाए। मैं एक बार फिर मृतकों को बार श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हाँ, बिल्कुल बहुत ही दुखद घटना थी जो कल घटी है उत्तराखंड में। बात करेंगे, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। मनोज जोशी जी से बात करेंगे। संदीप सहगल जी, पूर्व महानगर अध्यक्ष, हमारे साथ मौजूद हैं। सर से जानेंगे कि जो कल हादसा हुआ है, जो दुर्घटना घटी है, उसको लेकर उनका क्या कहना है? कल देखिए, जो एक दुर्घटना घटी है उसके लिए पूरा का पूरा देश और पूरा प्रदेश शोक व्याप्त है। ऐसे ऐसे परिवारों में ऐसे ऐसे युवा बच्चों की, बुजुर्गों की जो उसमें मौत हुई है, हम सभी लोग बहुत दुखी हैं। और पूरा का पूरा कांग्रेस परिवार परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता है कि ईश्वर मृतकों की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये बहुत जो असहनीय दुख है उसको सहन करने की शक्ति दे। साथ ही ये भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकारी तंत्र और राज्य सरकार को इस प्रकार की दुर्घटनाएं
जो हो रही है, जिससे पूरा का पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है और इतनी अपार क्षति परिवार में होती है। इस क्षति को रोकने के लिए सड़कों का, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्थाओं का, इन व्यवस्थाओं का ध्यान रखना भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, इस वजह से ऐसी दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए भविष्य की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार निरंतर आगे आए और अपनी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इंदुमान जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, मैम से जानेंगे। मैम, बहुत ही दुखद घटना जो है कल घटी है उत्तराखंड में, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये बहुत ही जो मारचूला में बस गिरी है कल और 36 लोग मौके पे उनकी मृत्यु हो गई है, बहुत ही दुखद दुर्घटना है। और इसमें मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं दुर्घटना तो ये है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत बहुत श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस तरह की दुर्घटनाएं हमारे पहाड़ों के रास्ते में या कहीं प्लेन में भी ना हो। लेकिन इसमें शासन एवं प्रशासन की भी कमी कहूंगी, क्योंकि वहां पे सड़क काफी खराब थी और एक जो सर्वाइवर है बस से जो बचे हैं वो बता रहे थे कि काफी देर से बस में से कुछ आवाज आ रही थी, खटर खटर। तो रोड भी खराब थी और बस की स्थिति बहुत अच्छी शायद नहीं थी। जो पहाड़ों में बस चलती है उनकी स्थिति का समय समय पर जायजा लेना चाहिए, उनको दुरुस्त, उनकी मरम्मत समय समय पर होनी चाहिए। इस और दुर्घटनाएं पहाड़ में बहुत हो रही हैं, आए दिन सुनने को मिलती है, बहुत दुख होता है। इस ओर शासन को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके और वहाँ के रास्तों को और अधिक दुरुस्त करना चाहिए। धन्यवाद। हम बात करें इस दुर्घटना के बाद जो सरकार की प्रतिक्रिया आई है मुआवजे को लेकर, उससे कितना संतुष्ट हैं? देखिए, मुआवजा जो है, मुआवजा ठीक है, लेकिन किसी किसी परिवार में तो कुछ बचा ही नहीं है। पति पत्नी खत्म हो गए, भाई बहन खत्म हो गए। मुआवजा तो एक पर्दा डालने वाली बात है। सरकार के पास पैसे की तो कमी है नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास कोई पैसे की कमी नहीं है। मुआवजा देना ठीक बात है, लेकिन कोशिश ये होना चाहिए, प्रयास ये होना चाहिए कि इस तरह की दुर्घटनाएं आगे ना घटे। मुआवजा देना एक तरह से ढकने का भी प्रयास है, लेकिन काफी परिवारों में तो कोई बचा ही नहीं है, तो वहाँ क्या किया जाएगा। बिल्कुल, लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक से। सर से बात करेंगे और जानेंगे कि जो घटना घटी है कल, जो दुर्घटना हुई है उत्तराखंड में, उसको लेकर उनका क्या कहना है। देखिए, ये जो उत्तराखंड में के मरचूला में ये त्रासदी हुई है, एक बेहद ही दिल को झकझोर कर देने वाली हृदय विदारक घटना है। और आज कांग्रेस महानगर की ओर से यहाँ पर भावभीनी श्रद्धांजलि जो मृतक हुए हैं उन्हें दी गई है। घायलों के स्वास्थ्य लाभ की ईश्वर से कामना की गई है और हम मांग करते हैं कि जो मुआवजा सरकार दे रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तो मुआवजा बढ़ाया जाए। कम से कम 10 लाख मुआवजा राज्य सरकार दे और 5 लाख केंद्र सरकार दे। देखिए, कोई जिसकी मृत्यु होती है उसके लिए पैसे के मायने नहीं होते, जिसके घर से बेटा, उसका बाप, उसकी पत्नी चली गई हो तो। परंतु क्या है कि सरकार का है कि घाव मरहम पे घाव लगाना होता है, घाव पे मरहम लगाना होता है। तो इसलिए हमारी ये डिमांड है कि उन्हें मुआवजा अच्छा दिया जाए और जो जिस कारण ये दुर्घटनाएं होती हैं उस कारण पे ध्यान देकर सरकार को आगे ऐसा पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए काम करने जाए, प्रयास किए जाने चाहे। सड़कों का देखभाल, बसों की जो बस में खराबी है उन बसों को हटाया जाए। हमारी यही मांग है, जल्द से जल्द जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनके लिए सरकार अच्छे से अच्छा इंतजाम करे और आगे ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इसी का हम करते हैं। धन्यवाद। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे साथ नगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे उनका क्या कहना है इस घटना को लेकर। देखिए, मैं सबसे पहले तो जो मारचूला के पास जो सल्ट है, सल्ट के पास मारचूला में जो ये दुर्घटना हुई, बस दुर्घटना, इसकी कांग्रेस पार्टी कड़े शब्दों में बड़ा दुख व्यक्त करती है। और इसके साथ साथ आज महानगर कांग्रेस कमेटी काशीपुर के द्वारा यहाँ मोमबत्ती जलाकर उनको श्रद्धा सुमन दी गई है और श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। 2 मिनट का मौन रखा गया है। लेकिन इस दुर्घटना के, ये दुर्घटना हुई, मैं तो सारी की सारी जिम्मेदारी प्रशासन को और सरकार को देता हूँ, क्योंकि जिस तरह से ये दुर्घटना घटित हुई है उस दुर्घटना के लिए वहाँ पर सड़कें बहुत खराब थी, मोड़ बड़े गंदे थे। अगर सरकार चाहती तो सड़कों को मरम्मत कराकर सही करा सकती थी। और इसके बाद जब दुर्घटना हुई तो इतने दबे हुए बस के अंदर जो मृतक हैं, जो हमारे भाई बहन, माता पिता, जितने भी उस हादसे में सम्मिलित हुए हैं, उनको अगर कटर
जो कटर काट कर वहाँ से उनकी बॉडी निकाली गई थी। अगर कटर टाइम से पहुँच जाता तो शायद कुछ जानें बच सकती थी। मैं तो ये चाहूँगा कि इस तरह की दुर्घटना आगे के लिए ना घटित हो, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी लेकर जो मृतक के परिवार हैं उन मृतक के परिवारों को 50-50 लाख रुपया सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए। क्योंकि इसमें स्टूडेंट बहुत हैं, कुछ स्टूडेंट रामनगर से पॉलिटेक्निक कर रहे थे, कुछ काशीपुर से कर रहे थे, और मेरी बेटी है चंद्रावती डिग्री कॉलेज में पढ़ती है, उसकी एक फ्रेंड थी जो धूमाकेट से यहाँ आ रही थी, वो भाई बहन थे दोनों, उसकी भी इस हादसे में मृत्यु हो गई है। तो इसलिए मेरी बेटी सुबह से बहुत रो रही जब से उसे पता चला है। तो हम कड़े शब्दों में इस दुर्घटना की बहुत ही दुखद शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि 50-50 लाख का इन लोगों को, मृतक के परिवार को सहायता दी, और जितने घायल हुए हैं ईश्वर से, भगवान से हम ये दुआ करते हैं कि उन्हें जल्दी स्वास्थ्य लाभ की कामना हो। जी हाँ, बिल्कुल, और भी लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ शाह आलम जी मौजूद है, पूर्व पार्षद है। ये जो घटना हुई है इसको लेकर क्या कहना चाहिए? मैंने तो बोल दिया, बहुत चल रहा है। घटना के लिए हम बहुत दुखी हैं और ऐसी घटना शहर में होती है तो सरकार को उनको सपोर्ट करनी चाहिए, उनके परिवार वालों को जो है काफी सपोर्ट करनी चाहिए ना। तो बस मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। जी हाँ, बिल्कुल, लाइव तस्वीरें इस वक्त आपने देखी है कि किस तरह से जो काशीपुर कांग्रेस है उनके द्वारा महाराणा प्रताप चौक पर कैंडल जलाकर जो बस हादसे में मृतक है उनको श्रद्धांजलि दी गई है। वहीं सुरागीलाल न्यूज चैनल के माध्यम से आपको हर अपडेट मिलती रहेगी। सुरागीलाल न्यूज चैनल भी इस बस हादसे में जितने भी मृतक है उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। वहीं जितने घायल हैं उनके अतिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता है।